हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर बड़ा ही शानदार है, और चैप्टर है प्रश्नावली 12, और 12 का नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो व्रत के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। 12.1, 12.2, 12.3 तीनों प्रश्नावलियों को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि व्रत क्या चीज़ है। तो व्रत में आपको मैं बताता हूं कि आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, खाने की प्लेट देखी होगी, माँ के हाथ की गर्मा गर्म गोल रोटी देखी होगी। तो व्रत भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। तो देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है। तो लीजिए कि हमारे पीछे क्या है, एक व्रत है, और व्रत बना हुआ है पहले से ही। तो क्या है, ये गोल आकृति है। जो चीज़ें मैंने बताई थी अभी कि साइकिल का पहिया भी क्या होता है, गोल होता है, और खाने की जो प्लेट होती है वो भी कैसी होती है, गोल होती है, और क्या क्या होता है, काफ़ी चीज़ें गोल होती हैं। भाई किस किस के बारे में बताऊंगा। तो देखिए कि ये क्या है, एक व्रत है, और व्रत क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, व्रत में ये क्या होता है, ये मिडिल पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। भैया क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। पहले तो इसकी बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि केंद्र से इस परिधि तक दूरी, इस केंद्र से समान दूरी पर जो ये दूरी नापी गई, ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, ये परिधि होती है। इसका क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है, अब यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो ये खींची गई है, ये दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है, और इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस त्रिज्या को और इधर की ओर भी बढ़ा दूं, इधर की ओर इस तरीके से मैंने बढ़ा दिया, क्या किया कि त्रिज्या को मैंने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, इधर बढ़ा दिया। तो अब ये क्या बन गई, अब ये बन गया भाई व्यास। क्या बन गया, व्यास। इसको आप 2r भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2r, या फिर इसको d भी कह सकते हो, डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर होता है व्यास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई। अब पढ़ते हैं आगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12.1 के बारे में ही चर्चा करेंगे। 12.1 के बारे में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जिसके कारण आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि ये किस में होगा, क्या होगा। तो हम सिर्फ 12.1 में चर्चा करेंगे। बात हो गई व्रत की। व्रत में क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये सेंटर पॉइंट O है, क्या है, O है, और त्रिज्या को क्या कहते हैं, R कहते हैं। त्रिज्या का जो दुगना होता है उसे व्यास कहते हैं, उसको d से डिनोट करते हैं। क्या होता है, व्यास। किसको कहते हैं, व्यास। व्यास बराबर d, डायमीटर होता है, और ये कितना होता है, त्रिज्या का दुगना। और त्रिज्या को क्या कहते हैं, त्रिज्या को r कहते हैं। ये लो भाई, त्रिज्या r हो गई, व्यास हो गया क्या, त्रिज्या का दुगना हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो व्रत की परिधि, तो यहाँ पर लिखते हैं व्रत की परिधि। व्रत की परिधि क्या होती है, 2πr होती है भैया। क्या होती है, 2πr होती है। और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। याद कर लेना ये चीज़ें याद कर लेना, और 12.1 ख़त्म कर देना। ठीक है, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे इन सूत्रों पर बात करेंगे। क्या होता है व्रत की परिधि, 2πr। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यहाँ पर जो चीज़ आती है वो आती है पाई, और पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू जो अगर आपको सवाल में बोलता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, क्या होता है, एक तो होता है 22/7, और दूसरा होता है 3.14। ठीक है, तो ये रखते हुए चलेंगे और आपके मान निकलते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब इसके बेस पर एक उदाहरण कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्रत है अपने पास, और व्रत में जो उसकी त्रिज्या है
वो कितनी है, त्रिज्या अपनी मान लीजिए, इसने मान लिया 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और वो कह रहा है कि इसकी परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि, हमको त्रिज्या की जरूरत है, त्रिज्या अपने पास है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी परिधि, 2 पाई का मान क्या रख दें, 22/7 रख दें। आर का मान क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, क्या आ गया 44। अगर मीटर में दे रखा है, मीटर में और सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत, इस तरीके से सवाल करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल कैसे निकालते, क्षेत्रफल 22/7, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ता 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया भाई। कोई दिक्कत आई, अरे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जब हम हैं तो क्या गम है भैया। तो पढ़ते हैं सवाल। तो हम आगे हैं 12.1 का पहला सवाल लेकर, और पहला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, और किस तरीके से होगा वो देखते हैं। क्या कह रहा है पहला सवाल, कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इस दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कह दिया इसने भाई सवाल में, वो देखते हैं। क्या कह दिया, 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या दे रखी है, 19 सेंटीमीटर हैं। तो मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या मतलब R1 कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की क्या हो जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे की क्या हो जाएगी, माना तीसरे की क्या है, R1। तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3। और यही तो हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यही तो ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करते हैं कैसे। आगे भी तो कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है, जिसकी परिधि इस दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्या कह दिया इसने, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर है, किसके बराबर है, शेष दोनों, मतलब पहले वृत्त की परिधि और प्लस योगफल की बात हो रही है, किसकी हो रही है, योग की बात हो रही है, तो प्लस हो गया, और दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसकी क्या होगी, इसकी देखते हैं। क्या लिखाया था, परिधि का सूत्र क्या लिखा था, 2πr लिखाया था। अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R3 है, बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको लिख लेते 2πr1 प्लस 2πr2। ये हो गई पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो 2πr3 और 2π दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2π आ रहा है, तो 2π कॉमन ले लिया, क्या बचा R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं। तो 2π से देखो, 2π से यहाँ पर क्या कट गया, 2π से 2π कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। R3 का मान क्या है, R1 प्लस R2। अब R1 का मान क्या था, 19 है, R2 का मान क्या है, 9 है। रख दीजिए R3 बराबर R1 का मान 19 प्लस 9, तो R3 का मान कितना आएगा, 19 और 9 28। क्या आएगा, 28। और सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या आ गई भाई, तीसरे वृत्त की परिधि आ गई 28 सेंटीमीटर। तो लिख दो, अतः तीसरे वृत्त की तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। ये लो भाई, ये आपका हल हो गया। बताओ कोई दिक्कत आई है तो? अरे बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, लिख लीजिए, अगला सवाल करते हैं।
हाँ तो दोस्तों हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं एक नए सवाल के साथ, और नया सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा ही शानदार सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल संबंधित है। जैसा क्वेश्चन नंबर पहला हुआ था वैसा ही क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। कैसे हुआ था कि वहाँ पर क्या चर्चा हो रही थी, मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या है उसके डिजिट चेंज किए हैं। त्रिज्याएं क्या कर दी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, बाकी क्या है परिधि की जगह क्षेत्रफल लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर परिधि की जगह हमको क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर करना। कैसे, देखो पहले तो पढ़ लेते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या क्या कह रहा है ये सवाल। तो सॉल्व। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरीके से दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको R2, और क्या दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तीसरे की निकालनी है तो तीसरे की क्या हो जाएगी, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली R3 मान ली, और वो क्या है वही तो हमको ज्ञात करनी है भैया, यही तो हमको ज्ञात करनी है। ज्ञात कैसे करेंगे, वो एक बात कह रहा है कि जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, शेष दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। किसके बराबर है, योग के। तो मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल कर लेते हैं बराबर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाया था मैंने अभी आपको, पाई R स्क्वायर। अब यहाँ तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्या है त्रिज्या R3 बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ये तो ऐसे लिख लीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है। क्या बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट हो गया। ठीक है, क्या बचा R3 का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। मान रखते हैं क्या है, R3 का स्क्वायर बराबर R1 का मान कितना है 8 है, कितना है 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है 6 है। ये लो भाई R3 स्क्वायर, R3 स्क्वायर बराबर 8 8 64, क्या 8 8 64 और 6 6 36, कितना हो जाएगा R3 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 हो गया भैया। क्या हो गया 100। तो R3 का मान निकालेंगे, R3 का मान निकाला तो 100 पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर को इधर ले जा रहा हूँ, क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा R3 का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। वही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए किसकी, उस वृत्त की, तीसरे वृत्त की। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। बताइए कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में करके बता दीजिए कि सर मुझे ये दिक्कत है, तो हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरीके से समझाने की। तो दोस्तों आपके सामने बहुत ही शानदार सवाल आया है, और सवाल नंबर 3 है, और 3 बड़ा ही सवाल है, लिखने में भी बड़ा है, करने में भी बड़ा है, इसलिए ध्यान से देखना कि मैं किस किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, क्या कहता है सवाल, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। कोई तीरंदाज है और तीर चलाता है, और वो इस तरीके से लक्ष्य है उस पर, किस तरीके से है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। केंद्र से बाहर क्या है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है।
ठीक है। ये 5 कलर हैं चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, कि उन्होंने अंक फिक्स कर रखे हैं कि इस पर तीर लगेगा तो ये अंक मिलेगा, इस पर तीर लगेगा तो ये अंक मिलेगा, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। क्या कह रहा है फिर आगे, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करना है कि आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है भाई साहब आपको 21 सेंटीमीटर। क्या निकालने, त्रिज्या का उपयोग होगा हमारे पास, तो क्या होगा त्रिज्या का, तो इसका मान लिया R1, और R1 क्या हो गया 21/2 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हो 10.5 सेंटीमीटर। इसको भी लिख सकते हो, चाहे आप इसको लिख सकते हो। अगले अंक वाला, अगले कलर वाला कौन सा है, रेड कलर का, तो रेड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, क्या त्रिज्या। अब देखो एक बात कह रहा है, ये तो आ गया गोल्ड कलर की, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हर कलर पे क्या कर रहा है, हर पट्टी पर क्या कर रहा है, 10.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, चौड़ रही है वो, तो कितना हो जाएगा, इसकी हो जाएगी R2 बराबर कितने 10.5, तो ये है ही 10.5 और चौड़ गई, की त्रिज्या कितनी हो गई, यहाँ 10.5 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 10.5 और चौड़ जाती है, तो कितने हो जाते हैं, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर कितना होगा 10.5, 10.5 कितने होते हैं 21 होते हैं, इसको यहाँ लिख देंगे 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर, ब्लू अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या R3 बराबर, अब देखो 21 सेंटीमीटर आ गई, इसमें 10.5 और जोड़ दीजिए, ये अगले वाले की आ जाएगी, कितना हो जाएगा 21 और 10 31, और 31.5 सेंटीमीटर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ आया होगा। अब आगे करते हैं ब्लैक वाले की, BLAC के अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या निकलवा रहा है भाई, त्रिज्या निकाल लेते हैं, R4 बराबर, अब इसकी आ गई 31.5 प्लस कितनी, प्रत्येक बार कितनी चौड़ रही है 10.5 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या चौड़ती जा रही है, तो कितना जुड़ जाएगा, कितना क्या हो जाएगी 31 और 10 41, और 5 और 5 कितने हो जाएंगे, आधा और आधा कितने हो जाएंगे 41 और 1 42, तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है आखिरी अंक, क्या है, वाइट है, वाइट अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या R5 बराबर क्या आ जाएगा 42 प्लस 10.5, तो 42 और 10 52 और 0.5, तो 52.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमने प्रत्येक कलर के लिए, तो क्या प्रत्येक पट्टी के लिए तो हमने त्रिज्या निकाल ली है। अब हमें बारी बारी से क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं गोल्ड वाले का, ठीक है। गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होता है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ गोल्ड वाले के लिए 1 मान है तो 1 लिख देते हैं, बराबर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 बताया है मैंने, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो अभी बताया था, थोड़ी देर पहले समझाया था, तो 22/7 लिख लिया। R1 का मान कितना आया 10.5, तो 10.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 21/2। स्क्वायर का मतलब है कि क्या लिखेंगे, इसको 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कट कर दीजिए।
21 को 7 से किया, 7 तिया 21, तो 22 तिया 66। इसको भी कर देते हैं, कट कर देते हैं। 2 से कितनी बार कट गया, ये 11 बार कट गया, तो 11 तिया 33। 33 का गुणा किससे करेंगे, 21 से करेंगे, तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 3 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 6, तो क्या आ गया आपका 693/2 आ गया। बटे 2 भी तो है। अब भाग दे दीजिए इसका, कितना जाएगा, 2 का देंगे, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया भैया, आपका जो क्षेत्रफल आया है वो आया 346.5। और सेंटीमीटर में दे रखा है, तो क्षेत्रफल के लिए लगाते हैं स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए समझ आया कि नहीं। क्या किया मैंने कि इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 22 पाई का मान कितना, 22/7। R1 को मैंने लिख दिया 21/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुणा क्या होगा, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 21/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 बार, 21/2 21/2। 7 का भाग दिया 21 में 3 बार गया, 2 का भाग दिया 22 में 11 बार गया, 11 तिया 33, 33 का गुणा 21 से किया तो क्या है 693। 693 में बटे में 2 भी तो बच रहा है, इसका भाग लगाया तो क्या आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं किसके लिए, अब करते हैं रेड वाले के लिए। तो रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब एक बात समझना, देखो यहाँ केंद्र से बात हो रही है, तो केंद्र के बीच में ये इस वाले कलर की बात कर रहा है, रेड की है ना, इस वाले की बात नहीं कर रहा। तो ये क्षेत्रफल तो हमको क्या करना है, हटाना है, माइनस करना है। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा पाई आर, रेड के लिए क्या माने हैं त्रिज्या R2, तो R2 स्क्वायर। इसमें से क्या हटा दें हम, गोल्ड वाले का हटा दें, तो क्या घटा देंगे, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, करिए। पाई कॉमन ले लेते हैं दोनों में, पाई कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यहाँ कर रहा हूँ मैं। काफ़ी बड़ा हो जाएगा सवाल, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ठीक है। पाई क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 है। R2 का कितना है, 21 है, कितना है 21, तो 21 का 21 ये लो माइनस R1 का कितना है, 21/2 है, इसको 10.5 लिख रखा है, ये लो भाई 22/7। 21 का करेंगे वर्ग, क्या हो जाएगा 441 माइनस क्या है, यहाँ हमको क्या करना है 10.5 का वर्ग करना है, तो 10.5 का वर्ग कर लेते हैं, गुणा करते हैं, क्या होगा 5 25, 5 एकम 5 गुणा, यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 और 0, ठीक है, यह आ गया 5, क्या आएगा 0 और 1, 5 2 5 और 5 10, 1 बचा ये और ये, कितना आ गया 11,025 आ गया। पॉइंट कितने अंक से पहले, 1 और 2, तो यहाँ ये कितना आ गया 110.25 आ गया। घटा लेते हैं 441 में से 110.25 घटाओ, तो मान लीजिए ऊपर 0 0 है, यहाँ से हासिल लेते आएंगे, क्या आएगा 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7 पॉइंट, ये लिख लिया, ठीक है। अब कितना बचेगा, यहाँ 0 बचा तो 0 लिख दिया, 4 में से गया तो 3 लिख दिया, और 4 में से गया 3, तो कितना बचा भैया, हमारे पास आया 330.75, 330.75, तो 22/7 गुणा 330.75। अगर ये नंबर 7 से कट रहा है तो काट दीजिए, 7 से कट रहा है कि देखते हैं, 7 चौके 28, 28 2 और 3 5, 7 7 49, 7 दूनी 14, कट रहा है बिल्कुल, 7 से काट दीजिए, कितनी बार कट रहा है 7 चौके 28, 28 5 बचे, इसको दे दिए 7 7 49,
एक बचा, इसको दे दिया, पॉइंट लग जाएगा, रास्ते में आ गया। कितने बार जाएगा? 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजू 35, क्या आ गया? 47.25 आ गया। गुणा कर दीजिए 47.25 को किससे? 22 से। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 8 और 1 9, 2 का करते हैं फिर भी यही नंबर आएगा। 0 5 9, 9 और 4 13, 9 और 1 10। पॉइंट कितने डिजिट से पहले? 2 डिजिट से पहले। तो क्या आ गया? आपका हल आया 1039.50 और क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना जो ये आ गया, एक का आंसर तो आ गया ये और एक का आ गया ये। ठीक है, 2 क्लियर हो गए, गोल्ड क्लियर हो गया और रेड क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं, मैं इनका क्षेत्रफल यहाँ लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले गोल्ड का कितना आ गया? गोल्ड का आ गया 346.5, 346.5। इसका तो ये आ गया, इसका क्या आ गया? 1039.50। ठीक है, 1039.50। अब निकालते हैं कौन से वाले का? ब्लू वाले का। तो यहाँ इसको पहले मिटा देते हैं। ये मिटा दिया भाई, क्या किया? मिटा दिया। हाँ तो दोस्तों, हमारे 2 क्षेत्रफल आ चुके हैं, गोल्ड का आ गया और रेड का आ गया। अब निकालना है ब्लू का। ब्लू का किस तरीके से निकालना है? तो ब्लू का देखते हैं। ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा? ब्लू का आपको निकालना है कि ब्लू कहाँ हो गया? यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको इस वाले की तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे? इस वाले का क्षेत्रफल इस वाले में से घटा देंगे। तो ये पट्टी है ना, ये वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। किस तरीके से आएगा? देखो, हम अगर पाई आर क्यूब स्क्वायर में से क्या कर दें? पाई आर 2 स्क्वायर। रेड वाले के क्या है? R2 है, तो ये रेड वाले का क्षेत्रफल हो गया और ये किसका? ब्लू वाले का क्षेत्रफल हो गया। चलो भाई करते हैं। पाई क्या करते हैं? इनमें से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? आर क्यूब स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर R2 स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7 है। R3 का मान कितना है? R3 का मान है 31.5 और स्क्वायर है तो इसका मतलब है 31.5 क्या हो रही है? 2 बार गुणा हो रही है। इसी तरीके से R2 का क्या है? 21 गुणा 21। ठीक है, ये लो भाई। अब यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 31.5 को गुणा 31.5 से करते हैं। 31.5 को गुणा 31.5 से करते हैं फटाफट। 5 25 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15, 5 1 3, 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दिया 9, 5 2 10 और 11 1 12, 7 8 9 और 9 कितना आ गया? ये आ गया। पॉइंट कितने डिजिट से पहले? 1 और 1 2। ये लो भाई, ये आ गया। ठीक है, लिखते हैं 22/7 कितना आया? 992.25 माइनस कितना आएगा? 21 का कितना होता है? 441। घटा लेते हैं, इसमें से कितना घटेगा? 441.00। क्या बचेगा? ये बचेगा। 2 में से गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया भाई। यहाँ कर देते हैं, क्या आएगा? 22/7 गुणा कितना बच गया इसका? 551.25। देख लेते हैं कटती है कि नहीं। 7 से कट रही है तो काट देते हैं। 7 से 7 7 7 49, 6 बचे। 7 8 56, 5 बचे। 7 7 49, 3 बचे, कट जाएगा भाई। 7 एकम 7, 7 7 49 कितने दिए? इसको दे दिए 6। 7 8 56, इसमें से बचे 5, इसको दे दिए 7 7 49 और 7 5 35। तो कितना आ गया? 78.25। अब 78.25 का यहाँ गुणा कर लेते हैं। 78.25 का 22 से गुणा कर लेते हैं। 22 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 8 16, 16 का 6 का 2 7 14 और 1 15,
इसी तरीके से यही नंबर आएगा, ये लो भाई 0 5 1 1 और 1 2 और यहाँ 6 1 7 और 1 पॉइंट कहाँ आएगा 2 डिजिट से पहले। तो क्या आ गया आंसर 1721.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका आंसर। कोई दिक्कत आई क्या? बस गुणा भाग थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से करना, हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये पट्टी का क्षेत्रफल निकलवाना है। तो इस फालतू का तो हमें कोई उपयोग ही नहीं है, तो इसका क्या कर देना, घटा देना उसमें से, तो निकल आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब करते हैं किसका निकालना है, ब्लैक का। किसका निकालना है, ब्लैक का। ब्लैक का निकालते हैं भाई। ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल ये लिख लीजिए, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, ब्लैक का क्षेत्रफल क्या है, ब्लैक का क्या माने है, त्रिज्या। ब्लैक की माने R4, तो क्या हो जाएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पाई R3। मतलब पहले वाले को भी तो घटाना है, अब इसका निकालना है, तो इस वाले का तो किसी का काम ही नहीं है, तो इसको क्या कर देना, घटा देना है। ये लो भाई, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, पाई कॉमन आ गया। क्या बचा, R⁴ माइनस R3 स्क्वायर पाई। R⁴ इसका कितना आया, 42 है। कितना है, 42। इसको लिख सकते हैं 42 गुणा 42। R3 का कितना है, 31.5 गुणा 31.5। ठीक है, क्या करते हैं 42 गुणा 42 करते हैं, तो ये आएगा पाई का मान कितना है 22/7 रख लीजिए। कितना आएगा 42 1764 माइनस 31.5 इसका कितना आया 992.25। तो यहाँ कर चुके हैं हम पहले, तो लिख लेते हैं 992.25। ठीक है, घटाइए, क्या घटेगा 1764 में से क्या घटा लेते हैं 992.25। तो 10 में से 5 गया 5, भाई तो यहाँ से हासिल जाएगी, ये तो जानते ही होंगे आप। 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट। यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1, 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ पर आया 22/7 गुणा 771.75। इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको, 771.75। अब करिए भाग दीजिए, 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 0। ठीक है, पॉइंट कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35। ये लो भाई 110.25 बार गया। इसका कर लेते हैं गुणा किससे, 22 से। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये लो भाई 0 5 0 2 2। ये लो 0 5 5 2 2 2 और 2 4 2। कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से। ये लो भाई कितना आ गया, अपना मान आ गया भैया 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से करना। ठीक है, अब वाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर से निकालना है और यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं फिर से इसको मिटा देते हैं। ये लो मिटा दिया। ठीक है, आप क्या करते हो, आप अगर ध्यान नहीं है कि किस तरीके से किया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर उसको देख लिया करो कि किस तरीके से हुआ है। किसका निकालना है, आप वाइट वाले का निकालना है। तो वाइट का क्षेत्रफल कितना होगा, वाइट का क्षेत्रफल पूरे का कितनी मानी है, R5 मानी है, तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस इसका पूरे का अपन को कोई उपयोग नहीं है, इसका पूरे का कोई उपयोग नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस। कहाँ तक है, ये ब्लैक वाले तक। ब्लैक वाले क्या है R4, तो पाई R4 स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आया, पाई आया, तो R5 स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा R4 स्क्वायर। ठीक है भैया, पाई कॉमन है,
आर का मान कितना, R5 का मान कितना है 52.5 है। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे, माइनस R4 कितना है 42 है, 42 गुणा 42। ठीक है भाई, इसको 22/7 लिख लेते हैं। ये लो, अब 52.5 को यहाँ गुणा कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। 52.5 गुणा 52.5, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 25 और 1 26, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 का करते हैं, यही आएगा ऊपर वाला, तो ये 6 2, 5 2 10 6 16, 4 और 1 5 और ये 7 आ जाएगा और 2। ठीक है, तो कितना आ गया डिजिट, कितने डिजिट से पहले 1 और 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ गया आपका 2756.25 माइनस 42 और 42 का गुणा किया है, कितना आया 1764 आया है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, 1764 घटा देते हैं, 1764 घटा दो, दिखाई दे रहा है कि यहाँ नहीं, यहाँ घटाते हैं 2756.25 में से क्या घटाते हैं 1764 घटाते हैं, तो क्या बचा, ये तो बच ही जाएगा, 0 0 घटाने पर वही रहेगा। 6 में से 4 गया तो 2, 15 में से 6 गया तो 9, ये 16 में 7 गया तो 9, कितना आएगा, कितना बचेगा 22/7 और कितना आएगा 992.25, ये बचा भैया। क्या बचा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए क्या बचा, 22/7 गुणा कितना है 992.25 है, तो करते हैं 7 से कट कर दीजिए, 7 से कट करेंगे तो कितना आएगा भैया, 7 एकम 7 बचे 2, इसको दे दी 7 चौक 28, बचे कितने 1, 7 एकम 7 बचा 5, 7 7 49 और फिर 3 इसको दे दिए 7 पंजो 35, 141.75 गुणा करते हैं, 141.75 गुणा 22 करो, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यही आएगा। इससे 2 से करने पर 0 5 3 8 2 0 5 8 3 8 3 11, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 2 और 1 3, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया भाई, कितना आ गया 3118.50 आ जाएगा, 2 डिजिट से पहले ये लो, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्षेत्रफल आ लगी ये क्लास। ये सवाल किस तरीके का लगा, समझ में आ गया होगा कि वैसे सवाल अब बार बार कर रहा हूँ, बहुत ही लेंथी है और धीरे धीरे करना है। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अगर थोड़ा सा भी भूल जाते हैं ना तो सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत गहनता से और ध्यान से इसको करना है। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल होगा। करते हैं अगला सवाल। हाँ तो भैया अपना अगला सवाल तैयार रखा है, सवाल नंबर 4 है। बड़ा ही शानदार सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, लेकिन दिमाग से बाहर है। तो कैसे करेंगे इस दिमाग से बाहर सवाल को, तो पढ़ते हैं सवाल को। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। किसी कार के पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए कार का पहिया है, जो इसका व्यास है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। कि वो कह रहा है कि कोई कार है, उसका पहिया है, उसका डायोमीटर मतलब व्यास 80 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कार चल रही है कितने स्पीड से, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और फिर कह रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के द्वारा लगाया गया चक्कर ज्ञात कीजिए। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास दे रखा है।
तो व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या कैसे आ जाएगी, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें यहाँ चाल दे रखी है और समय दे रखा, डिस्टेंस नहीं दे रखा। हमें क्या करना है, देखो यहाँ ये पहिया है, मान लीजिए ये पहिया इस तरीके से, ये एक पहिया है, ठीक है। इसने यहाँ से स्टार्ट किया और ये घूमता गया घूमता गया और घूमता गया, यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ के लिए देखो, यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो पार की है। अब डिस्टेंस पार की है तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है, कुल दूरी। दूरी कितनी होगी, दूरी भी तो पता होना चाहिए हमें। तो दूरी कितनी होगी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितना है, चाल है भैया 66 किलोमीटर, है ना। और समय, समय किस में दे रखा है, किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। लेकिन यहाँ प्रत्येक घंटे की बात हो रही है तो मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए, क्या होगा, 10 है ना मिनट, तो 10 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। 0 से 0 कट हो गया, क्या आ गया 1/6, 1/6। तो 6 से काटा, कितना आ गया 11, तो 11 क्या आ गया, किलोमीटर आ गया। क्या आ गया, किलोमीटर आ गया। ये क्या है, कुल दूरी आ गई, क्या आ गई, कुल दूरी आ गई। अब क्या करते हैं, हमारे पास कुल दूरी आ गई 11 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे, पहले तो मीटर में चेंज करो, किस में, मीटर में। मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 11 का गुणा 1000 से, 1000 से किया तो क्या आएगा 11,000 किलोमीटर, मीटर सॉरी। अब कितने से और मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 गुणा 100, कितना हो जाएगा, ये लो भाई 5 0 आ जाएंगे और ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें परिधि निकालनी, परिधि निकाल लेते हैं। परिधि क्या निकाल लेते हैं, परिधि। परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त या पहिए की परिधि, पहिए की परिधि कितनी है, परिधि है आपकी 2πr होती है ना, 2π का मान 22/7, r का मान कितना है, कितना निकाल लिया 40 निकाल लिया। तो क्या 22 दूनी 44 गुणा 40/7, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 0 7 में है। ये लो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, किसमें, सेंटीमीटर में। अब क्या निकाल रहे हैं, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो आपका ये वाला पार्ट है, जो कुल दूरी है, उसमें क्या भाग लगा देंगे, परिधि का, मतलब एक चक्कर का भाग लगा देंगे। पता लग जाएगा कि कितने चक्कर काटेगी इस दूरी में, तो क्या आएगा 11, 5 बार 0 है, बटे में क्या आएगा 1760, और जो ये 7 है ना, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, कट करिए भाई, 0 से 0 कट, 2 का जाएगा 2 8 16, 2 8 16, ये कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 2 3 3 0 7 में है। फिर कितने का जाएगा भैया 44 बार, फिर देते हैं 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 7 2 7 14, 2 पंजे 10 और 0 0, फिर जाएगा 22 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 का देंगे 44 में 22 बार गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंजे 10 और 0, ठीक है भाई। फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 6 12, 2 7 2 8 16, 2 7 14 और 0, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया 68 70 और गुणा में क्या है 7 बटे में 11। अब इसका भाग लगाते हैं, 11 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 11 छिंगी 66, 2 इसको दे दिए, 11 दूनी 22, ठीक है, सॉरी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 55 25, 625 गुणा 7 करते हैं, ऐसे करते हैं 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 छिंग 42, 42 और 1
43। तो कितने चक्कर आ गए अपने? 4375 चक्कर आ गए। कितने चक्कर आ गए? 4375। ठीक है, ये जो काटने की विधि है ना, ये मैंने आपको इसलिए बताई कि आप थोड़ा थोड़ा सीख जाओ। क्यों? क्योंकि 2-2 का मैंने करके बताया आपको। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है, डायरेक्ट इसलिए नहीं किया, फिर आप नहीं दे पाते, इसलिए आप क्या है, धीरे धीरे हमने कर लिया। तो क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 4375। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। करते हैं अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों, अपना नया सवाल तैयार है और नया सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे हैं? वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल कैसे हैं? संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। परिमाप किसको कहते हैं? परिधि को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। संख्यात्मक रूप से बराबर है मतलब कोई वृत्त है और उसका परिमाप क्या होता है? 2πr होता है और क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। संख्यात्मक रूप से बराबर है दोनों। ठीक है, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर बराबर यहाँ क्या है? 2 बराबर क्या बचा? आर। तो आर का मान कितना है? 2। तो इसमें से क्वेश्चन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या आया? 2 मात्रा का है। बस ये रहा, छोटा सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए दोस्तों कि आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो आप लोगों को कैसी लगी है? अगर आपको कुछ समझ आया हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। राम राम जी।